राम 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 राम। रटने की बिद टाल के साजन करे अनेक, से सब हद का ख्याल है, नाना विद का देख। नाना विद का देख परम पद कदे न पावे, ने अंचल बंक नाल पिचम को भेदन पावे। हद बेहद में सब थके, वेद भेद कल दे। रटने की विद टाल के साधन करे अनेक। महाराज फरमाते हैं, रटने की विद टाल के, रटन करने की विधि को छोड़ के, टाल के नाम छोड़ के कोई भी उपाय करोगे ये जीव बंधन से मुक्त नहीं होगा। रटना से जीव से राम राम करना पड़ेगा। अगर राम राम नहीं करोगे, बाकी कोई भी क्रिया करोगे, कोई भी उपाय करोगे, कोई भी साधना करोगे, अनेक प्रकार की साधना करोगे तो भी परम पद की प्राप्ति नहीं होगी। यानी परमात्मा के देश में नहीं जाओगे, उस परम आनंद को प्राप्त नहीं करोगे। परमात्मा तुम्हारे घट में है, राम तुम्हारे है घट माई, प्रेम प्रीत सुख पाओ। प्रेम से प्रीति से राम राम रटन करो, भीतर में आनंद का भंडार भरा है, वो आनंद ही परमात्मा है। इसके लिए कैसे रटन करना है ये मैं आपको बताता हूँ। भजन कैसे करना है थोड़ी देर के लिए ये थोड़ा समझ लो। जैसे श्वास सुनार की दे एक सरी सी फूक, इसो भजन कर राम जी, मिलसी राम अचूक। जैसे श्वास सुनार की, सुनार के पास क्या रहती है? सुनार के पास रहती है नली। ऐसे नली से वो फूंकता है। कैसे फूंकता है? जैसे श्वास सुनार की जैसी श्वास वो फूंक देते समय नली के द्वारा बाहर जाती है, वो भी कैसी एक सरी से। सुनार कभी ऐसी फूंक नहीं देता है, रुक गया फिर थोड़ी देर के बाद दिया, ऐसे नहीं। मैंने बैठ के देखा है ये करते क्या है। तो जैसे सांस सुनार की दे एक सरी सी फूंक, जैसे एक सरी सी वो सुनार फूंक देता है। कहाँ देता है फूंक? सोने को तपाता है। सोने के भीतर में जो खोट है वो फूंक से निकलता है। इसो भजन कर प्रेम जी। प्रेमदास जी महाराज कहते हैं कि ऐसे आपको भजन करना पड़ेगा। ऐसे भजन करोगे तो मिलसी राम अचूक। अचूक यानी आप उसमें कोई चूक नहीं होगी।
परमात्मा और आपके दरमियान दूरी नहीं रहेगी। परमात्मा 100% मिलेंगे। अब कैसे भीतर में भजन करना है? पहले तो पेट में हमारी वायु आ चुकी है, अब इसको बाहर निकालना है। इसको कहते हैं उश्वास। पेट जाएगा पीठ की तरफ, फिर श्वास लेना है राम राम करते करते। पेट फूलेगा। अब यहाँ थोड़ी देर रुकना है। पेट में जो वायु जमा है वो नीचे जाएगी, नीचे जाके बंकनाल को खोलेगी। अब ये केवल जीभ से राम राम नहीं करना है, ये हमारे जो फेफड़े हैं या हमारी जो छाती है, छाती से घर्षण होके ये श्वास निकलनी चाहिए। ऐसा नहीं करना है राम 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 नहीं। श्वासा छाती को स्पर्श करके आनी चाहिए और ऐसे ही बाहर निकलनी चाहिए। इस विधि से राम राम करोगे। अगर 3 घंटे तक एक आसन पे करोगे तो आपको घट में वो नियंचर जगेगा, वो प्रेम जगेगा, वो कुदरत कला जगेगी। इस विधि को छोड़ के, इस विधि को इस प्रकार से छाती सामने, पीठ सीधी, शरीर को हिलाए डुलाए नहीं, मन को भटकने मत देना और जिह्वा से राम राम करना, करते रहना करते रहना। जब पेट फूल जाता है तब थोड़ी देर के लिए रुकना, जितना रुक सकते हो उतना। फिर यहाँ की वायु नीचे जाएगी और पेट खाली हो जाएगा। राम राम करते करते खाली कर देना और वापस उसको भरना। यही करते रहना है। महाराज कहते हैं राम भजन बिन सासा जावे, से सब रेत मिलाई, मन रे सिमर सिमर हंसाई। यानी बड़े प्रेम से, खुशी से मन को भजन में लगा के ये राम राम करते रहना है। यही है भेद परमात्मा को पाने का। इसके अलावा कोई भी उपाय करते हो, कोई दान करता है, कोई पुण्य करता है, कोई यज्ञ करता है, कोई अपने भारोभार तोल के उसका दान कर देता है कि दान पुण्य जिग भो किया, कंचन तुला चढ़ाए, विदा भजन सुख राम कहे, अमर लोक नहीं जाए। कितना भी दान करो, कितना भी पुण्य करो, अपने भारोभार सोना तोल के, धन तोल के वो धन भी गरीबों में बांट दो, इससे भी जीव बंधन से मुक्त नहीं होगा, किए हुए कर्म नहीं कटेंगे। बिना भजन सुख राम कहे, धाम कदे नहीं जाए। भजन के बिना उस परम धाम को कभी नहीं जा सकते। भरतवास एकादशी करता है निर्धार, बिना भजन सुख राम कहे, कदे न पहुँचन हार। कोई व्रत करता है, कोई उपवास करता है, कोई एकादशी करता है, इससे परमात्मा नहीं मिलेंगे। व्रत करोगे काया निरोगी होगी, उपवास करोगे शरीर स्वस्थ रहेगा, मगर इससे कोई भगवान थोड़ी मिलने वाले हैं, न इसके जीव बंधन से मुक्त होगा। भरतवास एकादशी करता है निर्धार, निर्जला, पानी भी नहीं पीते हैं। मगर क्या कभी किसी ने बताया मैंने इतने दिन का उपवास किया, मुझे ये माता जी मिल गई, वो मिल गई? राजा पीपा था,
पीपा राजा की कथा आती है कि पीपा राजा देवी का उपासक था, देवी का भक्त था, छोटा मोटा भक्त नहीं था। पीपा राजा जब माता की भक्ति करता तो देवी माता उसे साक्षात साकार रूप में दर्शन देती थी, उससे बात करती थी। ऐसा कोई प्रमाण है? मूर्ति पूजा तो हम सभी करते हैं, मगर मूर्ति में की देवी साकार होके जीवित होके हमसे बात करे, ऐसा कहीं नहीं है। मगर पीपा राजा के समक्ष ये उनका अपना अनुभव था। गुरु महाराज कहते हैं, पीपे सुहाजिर होय रेती, पीपे सुहाजिर होय रेती, सन्मुखा दर्शन देती, सन्मुखा दर्शन देती। राजा पीपा के सन्मुख देवी माता आके उसे दर्शन देती, उसे कहती कि मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। तो पीपा राजा को भी देवी की भक्ति छोड़ के संतों के शरण में जाना पड़ा, और माता ने भी उसके कहा कि अगर तुम्हें मोक्ष चाहिए तो मैं मोक्ष नहीं दे सकती, मोक्ष देने वाले संत तुम्हारे घर में आए हैं। अब एक दिन उसके घर में कुछ संत आए, रात में रुक गए, भोजन बनाया और भोजन पहले देवी माता को प्रसाद चढ़ाया, भोग लगाया। देवी माता को लगाया हुआ भोग संतों ने भोजन करने से मना किया। राजा पीपा ने कहा, क्या तुम देवी से बड़े हो? संतों ने कहा, बड़े छोटे का प्रश्न नहीं है, हम गुरुमुखी है, हम केवल गुरु को भोग लगाया हुआ भोजन ही ग्रहण करते हैं, और किसी को चढ़ाया हुआ भोजन हम ग्रहण नहीं करते। अगर तुमको विश्वास नहीं है तो माता को पूछ लो, माता तो तुम्हें दर्शन देती है। राजा पीपा गया देवी माता के पास, कहने लगा, माते मेरे घर में कुछ संत आए हैं, वो आपको चढ़ाया हुआ प्रसाद, झूठा प्रसाद खाने से मना कर रहे हैं, क्या वो आपसे बड़े हो गए? देवी माता ने कहा, हाँ, वो परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं, परमात्मा की भक्ति करने वाला हमेशा बड़ा रहता है। फिर तुम कौन हो? मैं तो देवी हूँ। फिर ये जिंदगी भर मैंने तुम्हारी भक्ति करी, तुम्हारी पूजा करी, क्या इसका कोई लाभ मुझे? तो माता ने कहा, 3 लोक में क्या चाहिए वो तुम्हें मैं देने के लिए तैयार हूँ। मेरे अंडर में 3 लोक का राज देने का है, मगर ये मोक्ष प्राप्ति मेरे हाथ में नहीं है। अगर तुम्हें मोक्ष प्राप्ति चाहिए तो तुम्हें उन्हीं संतों के शरण में जाना पड़ेगा, मेरी भक्ति से मोक्ष नहीं होगा, ऐसा साक्षात देवी माता ने राजा पीपा को कहा। सुरगुण सेव मोक्ष जो पावे, सुरगुण सेव मोक्ष जो पावे, तो पीपा छाड़ राम क्यों ध्यावे, पीपा छाड़ राम क्यों ध्यावे, पांडे एक सबद सत लीजे, पांडे एक सबद सत लीजे। अपने सुधा
गुजराती पंडित को महाराज कह रहे हैं, महाराज भी ब्राह्मण थे, कि हे पंडितों, इस बेकार के प्रपंच में मत पड़ो, इससे कुछ होना जाना नहीं है। सत्शब्द की भक्ति करो, सत्शब्द को जगाओ, सांसों सांस में राम राम सुमिरन करो, और ये वेद को भेद को सबको छोड़ दो, ये मंत्रों को त्याग दो, ये बाहर के उपायों को छोड़ दो। क्योंकि पीपा राजा ने छोड़ दिया, देवी के कहने से छोड़ दिया। मेरी नहीं मानते हो तो दादा देवी की मानो, जो पीपा राजा ने माना। तब से राजा पीपा ने सगुन भक्ति करना छोड़ दिया, देवी की भक्ति करना छोड़ दिया, और सांसों सांस में राम राम करने लगे। तो कहने का मतलब, बाहर में कुछ भी उपाय करो, जीव बंधन से मुक्त नहीं होगा। तो रटने की विद टाल के साधन करे अनेक, से सब हद का ख्याल है। हद नाम त्रिकुटी। ये त्रिकुटी शरीर में यहाँ है, दोनों भौहों के बीच में, अंदर में। त्रिकुटी के नीचे है 3 लोक, त्रिकुटी के ऊपर है ब्रह्म। ऊपर निराकार का देश है, नीचे आकार है। तो कोई भी उपाय करेंगे तो त्रिकुटी तक ही जाएंगे, त्रिकुटी के पार नहीं होंगे। नाना विध का देख परम पद कदे न पावे, ने अंचर बंकनाल। ये सब हद का ख्याल है, हद तक की भक्ति है। और सांसों सांस में प्रेम से राम राम रटन करोगे तो नियंचर जगेगा, और बंकनाल का, सुषमना का मार्ग खुलेगा। बाकी उपाय से अगर ये राम राम करना छोड़ देगो तो ने अंचर बंकनाल, पिछम को भेद न पावे। हद बेहद में सब थके, वेद भेद कल देख। वेद और योग, इनकी पहुंच हद बेहद तक है। ये परमात्मा के देश में नहीं पहुंचा सकते। इसलिए हे राजा, तुम राम राम का रटन करो। बाहिर क्रिया जाप सो, यारी हद लग दौड़। बेहद पहुँचे ध्यान ओ, पूरब सोहंग मोड़। पूरब सोहंग मोड़, पवन पीवे नर कोई। वे पहुँचे बेहद भवर, जागू पाओई। सुख रामदास बेहद परे, ये नहीं पावे ठोर। बाहिर क्रिया जाप सो, यारी हद लग दो। बाहिर की क्रिया यानी शरीर के बाहर की क्रिया। किसी भी शब्द का जप करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, 9 प्रकार की भक्ति करती है, ये सब बाहर के उपाय है। पूजा करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, परमात्मा की आराधना करते हैं, ये सब बाहर के उपाय है। इससे मोक्ष नहीं होगा, मगर 3 लोक में जो सुख चाहिए वो सुख मिलेगा। ऐसा नहीं कहा महाराज ने कि कोई भक्ति बेकार जाएगी, व्यर्थ जाएगी। आप कुछ भी कर रहे हो मन लगा के, तो ये बेकार नहीं जाएगी। 3 लोक के सुख की प्राप्ति उसमें जरूर होगी, मगर इससे मोक्ष नहीं होगा, आना जाना नहीं मिटेगा। ये हद तक की भक्ति है। बेहद पहुँचे ध्यान वो, पूरब सोहंग मोड़। कोई श्वासा को ऊपर चढ़ाते हैं वो तो बेहद तक जाते हैं। बेहद के बाद 10वें द्वार के बाहर वो भी नहीं जाते। कोई श्वासा की क्रिया करते हैं, श्वासा की कई प्रकार की साधना है। इन सब साधना से 10वें द्वार तक जा सकते हैं,
वे पहुंचे बेहद भंवरजा गुफा हुई। यहाँ 10वें द्वार के अंदर भंवर गुफा है। वो बेहद में भंवर गुफा तक जा सकते हैं। सुखराम दास बेहद परे ये नहीं पावे ठोर, यानी 10वें द्वार तक वो नहीं जा सकते, उसके बाहर निकलने का तो सवाल ही नहीं। तो इसलिए ऐसे उपाय से क्या फायदा जो हमारा मोक्ष नहीं हो जाए, हम बंधन से मुक्त नहीं हो जाए। तो अब गुरु महाराज कह रहे हैं क्या करना है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। साजन सब ही पर हरे, उर्ब रहा नहीं जाए। सभी साधना को छोड़ दो। साजन यानी साधना, साजन सभी पर हरे, कोई भी साधना मत करो। पूरब रहा न जाए, यानी ऊपर शंकरनाल से श्वासा को ऊपर मत चढ़ाओ। फिर क्या करो? प्रेम प्रीत सु उलट के, सड़े पिछम दिसमाय। प्रेम से प्रीति से दोनों श्वास में जैसा अभी बताया वैसा करते रहो। एक समय आएगा, क्या आएगा? नख से चक तक, नाड़ी नाड़ी में, रोम रोम में ये पूरी बॉडी वाइब्रेट करने लग जाएगी। बॉडी में वाइब्रेशन शुरू होगा, मन रूझने लगेगा, ये स्थिति हो जाएगी। उसे कहते हैं सत्संग की जागृति। प्रेम से प्रीति से राम राम दोनों श्वास में भेद से रटन करने पर अब किसका कब होगा ये नहीं कह सकते। होना चाहे तो आज ही हो जाएगा, कल भी हो सकता है, 6 महीने में हो सकता है, 12 महीने में हो सकता है, 10 साल में हो सकता है। आपके करने पर है। आप अगर मन उसमें लगा रहे हैं और आंतरिक चाहना आपकी बहुत बड़ी हुई है तो अभी मिल जाएंगे। कहते हैं कि एक कोई भगत एक पेड़ के नीचे बैठा था, विष्णु भगवान की भक्ति कर रहा था, सगुन उपासक था। पेड़ था इमली का। इमली समझते ना? क्यों इमली? हाँ, आमली। अब ये बैठा था वहाँ, भगवान विष्णु की भक्ति करते करते वहाँ से नारद जी आए। नारद जी 3 लोक में भ्रमण करते हैं। जाके इसने नारद जी के पैर छुए और कहा कि आप तो भगवान के पास जाते हो, 3 लोक में गमन करते हो, तो कृपया मेरे बारे में भगवान को पूछना। नारद जी ने कहा क्या पूछूं? यही पूछना कि मैं भगवान विष्णु की भक्ति कर रहा हूँ, भगवान विष्णु मुझे दर्शन कब देंगे? नारद जी ने ठीक है करके चला गए। नारद जी चले गए और कुछ दिन बाद गए वैकुंठ में भगवान विष्णु के पास। विष्णु को इस भक्त का प्रश्न पूछा कि मृत्यु लोक में तुम्हारा एक भगत जी बैठा है और उसने मुझे आपको पूछने के लिए कहा है, अगर आज्ञा हो तो पूछो। भगवान विष्णु ने कहा पूछो। भगत का कहना है कि वो आपका नाम ले रहा है, मृत्यु लोक में आपकी भक्ति कर रहा है, आपका दर्शन उसे कब मिलेगा? तो भगवान ने कहा जिस पेड़ के नीचे वो बैठा है उस पेड़ के जितने पत्ते हैं उतने बरस तुम मेरा नाम लोगे तो मैं तुम्हें मिलूंगा। अब पेड़ था इमली का, पत्ते हैं छोटे छोटे, अनगिनत पत्ते हैं। अब इससे तो उसको अनगिनत साल तक भगवान विष्णु का नाम लेना पड़ेगा, तब भगवान विष्णु मिलने वाले थे। अब नारद जी आए मृत्यु लोक में, घूमते घूमते उसी जगह आए। उसे देखते ही भगत उठा, दर्शन किया और पूछा कि मेरे प्रश्न का जवाब लाए हो? उसने कहा हाँ।
भगवान का आपको दर्शन बहुत जल्द मिलने वाला है। अब इतना सुनते ही वो नाचने लगा। अरे भाई आगे तो सुनो, भगवान ने कहा क्या? भगवान ने कहा है कि जिस पेड़ के नीचे तुम बैठ के उसका नाम ले रहे हो उतने बरस तक तुमको नाम लेना पड़ेगा, तब मिलेगा। अब ये बात उसने सुनी ही नहीं, भगवान मिलेगा इतना ही सुना और नाचने लगा प्रेम से, खुशी से। जब वो नाचने लगा तो भगवान विष्णु थोड़ी ही देर में वहाँ प्रकट हुए। नारद जी ने देखा, भगवान तुम यहाँ कैसे? तो देख नहीं रहे हो भगत के लिए आया हूँ। अब ये भगत के लिए तो तुमने अभी कहा कि इमली के पेड़ जितने हैं, पत्ते जितने, उतनी बरस भक्ति करना पड़ेगा। अब तुम मेरे पीछे पीछे आ गए। तो भगवान ने कहा क्या करूँ, वो प्रेम से नाच रहा है, कूद रहा है। अब जहाँ प्रेम है वहाँ तो मुझे आना पड़ेगा। तो प्रेम प्रीत सु उलट के चढ़े पिचमदी समाए। प्रेम से, प्रीति से राम राम कोई करेगा, उसके घट में शब्द भी जगेगा तुरंत 3 घंटे में, और पलटेगा भी। चढ़े पिचम दिस माय तके हद बेहद त्यागे। ऐसे भजन करने वाले हद नाम त्रिकुटी, बेहद नाम 10वें द्वार, त्रिकुटी 10वें द्वार होके परमात्मा के देश में उस परम आनंद में चले जाएंगे। चढ़े पिचम दिस माय तके हद बेहद त्यागे, वो राह न्यारो होए सुनर कोई बिरला जागे। ये रास्ता न्यारा है और ये बिरले ही इस रास्ते से उस परमात्मा के देश तक पहुंचते हैं। वो राह न्यारो होई सुनर कोई बिरला जागे। सुख राम मुख जे पहुंचसी, सतगुरु भेट्या आय। साजन सब ही पर हरे, पूरब रहा नहीं जाय। सुखराम मोक जे पहुंचसी, बंधन से मुक्त वही होगा जो सदगुरु के शरण में जाएगा। बिन सदगुरु संसार जीव गत जाने नहीं। जीव की गति को संसार सदगुरु के बिना नहीं समझ सकता। सुखराम मोक जे पहुंचसी, सतगुरु भेटिया आय। सदगुरु मिलने पर ही वो भेद बताएंगे और भजन सुमिरन कराएंगे। तब सदगुरु मेहर से घट में शब्द की जागृति होगी और शब्द के साथ भीतर की बंकनाल से यात्रा जब पूरी होगी, ये चेतना संपूर्ण पिंड से ब्रह्मांड में ऊपर चढ़ जाएगी। वहाँ है आनंद, वहाँ है मोक्ष। वो शून्य के स्थिति में पहुँचने पर ही 10वां द्वार खुल सकता है। शून्य ही शून्य शून्य में सायब, जा हरिजन का वासा। अब इसी प्रकार इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को